नमस्ते सभी को। तो आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि वीडियो का टाइटल आपने देख लिया है कि आज हम एक तथाकथित संत का भंडाफोड़ करेंगे। संत तो बस नाम ही, खाली नाम मात्र के ही संत हैं, बाकी कोई गुण कर्म ऐसे नहीं थे कि जो उनको संत कहा जाए। अब वो व्यक्ति कौन है, उनका चित्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, बुद्धिमान लोग इससे ही समझ जाएंगे। तो देर ना करते हुए, ये व्यक्ति वैसे तो इस समय जेल में है। अब आगे हम पूरा पूरा इनका पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन ये अपने चैनल पर अनर्गन प्रलाप करता रहता है। इसने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं आर्य समाज पे और महर्षि दयानंद पे। हालांकि ये जेल में है, इसके कुकर्मों का ही फल है, क्योंकि अब ऋषि मुनि साधु संत को उल्टा सीधा बोलेंगे तो आपके साथ यही होगा। तो देर न करते हुए इसके जो अनर्गन प्रलाप है उसको देखते हैं, क्योंकि जो सामान्य जनता है, जो नहीं इतना अध्ययन करती है, तो उसमें भ्रांति फैलती है और उसका फायदा फिर ऐसे टटपूजिए उठाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं देर न करते हुए। चलिए। समय ना जिस समाज सुधार के बारे में कुछ जाने थे और ना ही इन्होंने वेदों का ज्ञान था और न ही किसी प्रकार का भी और समाज सुधार का। तो आसपास भी नहीं, स्वयं भांग खावे पीवे तम्बाकू सूंघे। इसने जो बात बोली ना कि स्वयं भांग खावे तंबाकू सूंघे, तो इसका उत्तर हम इसको बाद में देंगे। अभी हम आगे जरा देखते हैं। ये सत्यार्थ प्रकाश। अब देखो स्वामी जी का डठोरा, क्या बात कही। अब इस अतिथि में देख के हमारे जैसे की तो जो ना छाती धड़कन लग जाए, बड़े महापुरुष भाई जो भगवान से मिले बैठे हैं। अरे ऐसी स्थिति में देख के तुम्हारे जैसे लोग कांपेंगे, क्योंकि जो ऋषि मुनि होते हैं उनकी साधना किस तरह ऐसा होता है। और ये बात कौन लिखता है? देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय जी लिखते हैं जीवनी में कि महर्षि दयानंद जी का जो डील डॉल था वो इस तरीके का था कि लोग देख कर ही लगता था कि कोई व्यक्ति आ रहा है, तो वो ब्रह्मचारी योगी ही होते हैं। तुम्हारे जैसे टटपूंजिए तो होंगे नहीं कि शकल देख के लग रहा है कि जैसे चुसा हुआ आम कोई चूस के फेंक दिया हो। ठीक है, तो ऐसे लोग तो हो नहीं सकते, और ना वो योगी हो सकते हैं। और योगी है तभी तो जेल काट रहे हो तुम। कोई अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन तो कर नहीं रहे थे कि तुम जेल चले गए हो, कुकर्म में गए हो। तो कितने बड़े योगी हो तो पता ही है दुनिया को। तो ये तो भाई बोलो ही मत, तो ज्यादा ही अच्छा है इनके। चलिए आगे देखते हैं ये क्या अनर्गन प्रलाप करता है। कहाँ से प्रकाशित है? पहले सत्यार्थ प्रकाश देखिएगा। अत सत्या, ये वही सत्यार्थ प्रकाश है। इसके आगे अंदर है अत सत्यार्थ प्रकाश है। वेद आदि विधि सदशास्त्र प्रमाणई। वेद आदि विधि सदशास्त्र प्रमाणई समन्वित समित, यानी वेदों से आदि सदग्रंथों के आधार पर इसका ये लिखा गया है। किसके द्वारा? श्री परमहंस हो, श्रीमत परमहंस परिव्रजा आचार्य। ये देख लीजिए कितना 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 बड़ा विद्वान आदमी है ये। इसको परिव्राजक पढ़ना नहीं आता है। क्या पढ़ा है? परिव्रजक। अरे भाई, जब तुमको उच्चारण ही करना नहीं आता तो किस काहे के संत हो तुम? कहाँ के संत हो? सोच लो तुम्हारी कितनी बुद्धता होगी। तुम्हारे बोलने से लग रहा है कि तो वही है ना, ढाक के तीन पात वाले हो तुम, अंधों में काना राजा। वही चला रहे हो अपनी नौटंकी चारों तरफ। महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचिता है। चलो, बहुत जोर डाल के किसी तरह बेचारा पढ़ लिया। मतलब विरचित निकल ही गया मुंह से। मतलब बहुत प्रयास करना पड़ा उसको एक शब्द पढ़ने के लिए। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। स्वामी जी का कितनी महिमा, हो रिकॉर्ड तोड़ रखा है। अरे रिकॉर्ड तो तुमने तोड़ा है अपने आश्रम में। कैसे कैसे रिकॉर्ड तोड़े हैं अभी हम आगे दिखाएंगे। ठीक है, ये कहा कि चाहे कितने ही धन धान्य गाय अजा घोड़े आदि राज्य श्री आदि से समृद्ध ये कुल हों तो भी विवाह संबंध में निम्नलिखित 10 कुलों को त्याग दे। जो कुल सत्क्रिया से हीन, सत्पुरुषों से रहित, वेद ध्यान से विमुख यानी दूर, वेद ध्यान नहीं करता, अध्ययन, शरीर पर बड़े बड़े बाल लोम अर्थात बवासीर, अक्षय यानी जिसका दिमाग, खांसी, आमाशय जिसका पेट खराब रहता हो, मिर्गी पड़ती हो, सफेद कुष्ठ हो, गलित कुष्ठ कुलों की कन्या व वर को, यानी किसी का खांसी दमा बवासीर हो तो उस पूरे कुलों की कन्या व वर के साथ विवाह न होना चाहिए, क्योंकि वो दुर्गुण सब दुर्गुण रोग विवाह करने वाले के कुल में प्रविष्ट हो जाए। ठीक है। आप पुण्यात्माओं, एक कुल का तकरीबन कई तो गांव के गांव हो जाते हैं, और
कम से कम सैकड़ों घर तो अवश्य एक कुल में होते हैं, और उनमें से किसी एक व्यक्ति का भी बवासीर हो या खांसी हो, दमा हो, मिर्गी पड़ती हो, तो पूरे के पूरे कुल की लड़के और लड़कियों को से ये पहली बात तो ये व्यक्ति बिल्कुल गवर्गंड और झोला छाप है, इससे सिद्ध होता है। ये कह रहा है कुल में 1000 से 1000 होते हैं। अरे भाई कुल 1000 से 1000 नहीं होते हैं। 1000 से 1000 कुल का कैसे बता देगा आदमी बैठ के कि पिछले कुल में क्या हुआ था? सबका कोई पुनर्जन्म जान के बैठा है क्या? तुम्हारे अंदर इतना कॉमन सेंस नहीं है। कुल का अर्थ उस परिवार से है जिसमें बिटिया ब्याहनी है, लड़की ब्याहनी है। तुम्हें इतनी कॉमन सेंस नहीं है तुम्हारे अंदर। 100 कुल 7 पीढ़ी बता देगा कोई बैठ के यहाँ से। कित करके लाओगे भाई? बताओ, अफ्रीका में जाना पड़ेगा फिर। अरे अफ्रीका क्या, तुम युगांडा चले जाओ, वहां से बिटिया तुम्हें तब भी कोई लड़की नहीं देगा, कोई तुम्हारी शकल ऐसी है। भगवान। न पीले वर्ण वाली, इन लड़कियों से शादी ब्याह नहीं करे। न पीले वर्ण वाली, न अधिक अंगी अर्थात पुरुष से लंबी चौड़ी यानी अच्छी तगड़ी व्यक्ति हो तो उससे ब्याह नहीं करे। बलवाली या रोग युक्त जिसका बीमारी हो, न लोम रहित जिसका बाल ना हो, न जिसका बहुत लंबे बाल हो, बहुत लोम हो शरीर पर। यह कहता है न तो लोम रहित जिसका बाल ना हो, और फिर न बहुत बालों वाली। पता फिर के बीच में क्या रह गया? ये देखो, न तो लोम रहित यानी बाल ना हो, और न बहुत लोम वाली उसका घने बाल भी ना हो, और न बकवाद करने वाली, और न बुरे नेत्र वाली। और तरह के बुरे नेत्र वाली लड़की से भी शादी नहीं करनी चाहिए, स्वामी जी बता रहे हैं। एक तो इस व्यक्ति को इतनी भी देखिए, अब इस विषय की हम व्याख्या कर देते क्योंकि इसकी फालतू बकवास क्यों ही सुनेंगे। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। ये प्रकरण आता है विवाह प्रकरण में, और महर्षि दयानंद जी कोई अपने घर की बात नहीं लिख रहे हैं, महर्षि मनु की बात लिख रहे हैं। यहाँ पर आगे प्रमाण भी दिया हुआ है मनुस्मृति का 3:7। ये तुम्हारी आंख में नहीं दिखा या मोतियाबिंद हो चुका था आंख में? अपनी चीली चेलियां तो दिख जाती थी तुमको आश्रम में पटाख से, ठीक है, तुरंत पहुंच जाते थे, लेकिन ये देखने में मोतियाबिंद हो गया तुम्हारी आंख में। ये महर्षि मनु लिखते हैं, महर्षि दयानंद के घर की बात नहीं है, पहली बात। ठीक, और यदि किसी के परिवार में रोग आदि है तो वहां अपनी बेटी क्यों देगा? क्यों कोई बवासीर की बीमारी हो, क्षय, और जो तुम कह रहे हो आज के, अरे ये महर्षि मनु कब के हैं? बहुत प्राचीन काल के, वैदिक काल के ऋषि हैं। उस समय का खान पान क्या था उस हिसाब से उन्होंने व्यवस्था दी हुई है। कोई आज की व्यवस्था थोड़ी है कि 50 साल पहले मनु महाराज हुए। जब वैदिक काल की व्यवस्था है तो उस समय तो सब चीजें देखी जाती थी ना। जो सदाचार युक्त समाज था, जो कि वेद पाठी था, जो कि दिनचर्या पूरी पालन करता था, तो वो वैसे ही आर्य पुरुष में अपनी बेटी का ब्याह करना चाहेगा ना, क्योंकि लड़की में भी आर्य के लक्षण है। तुम्हारे अंदर इतना कॉमन सेंस नहीं है। आर्य लोग तो बहुत लंबे लंबे जीते, महाभारत के तो 150 साल की आयु में लड़ रहे हैं भीष्म पितामह। तो यह बचपन में ही अगर श्वेत कुष्ठ रोग हो जाता उनको, या बवासीर हो जाता, या दमा खांसी आदि हो जाती, तो वो जी चुकते तब तो लंबा। तो इसीलिए ऋषि लोग दूरदृष्टा होते हैं, वो वैसी व्यवस्था करके जाते हैं श्रेष्ठ समाज की। अब आजकल में ऐसा थोड़ी है कि हर घर में सब बीमारी बैठे हैं। तुम्हारा अकल पे पत्थर पड़ा है तो कोई क्या बताया तुमको? हर घर में दमा का मरीज थोड़ी है। अब ऐसे तो डॉक्टर के परिवार में भी शादी फिर तुम्हारे हिसाब से तो फिर होगी ही नहीं। वहां भी सब बीमार है क्या तुम्हारे तरह से चलेंगे? तो फिर तो वहां तो थोड़ी कोई बीमार होगा, खुद डॉक्टर है। नहीं कुछ आता जाता है तो वही ना कि बंदर के क्या जाने अदरक का स्वाद, बैठा दिया चैनल खोल के, बैठ गए यूट्यूब पर, पा गए और बना ले लगे वीडियो। और आता जाता के अक्षर नहीं चलेंगे ऋषि मुनियों पे उंगली उठाने। गजब बेइज्जती है। फिर इसने बोला कि पीले वर्ण वाली, ठीक है, अधिक चौड़ी बल वाली, लोम वाली आदि आदि, ये सब आयुर्वेद की दृष्टि से बताया है। इसको विस्तार में जाने के लिए चरक सुश्रुत पढ़ोगे तब तुम्हारी बुद्धि खुलेगी। किस प्रकार से आंखों की पुतली बदलने से क्या क्या किस प्रकार के आदि रोग होते हैं, ये सब हर प्रकार की बीमारियों की बात वहां बताई हुई है। और चाल चलन की बात भी यहाँ है, खाली बस रोग की दृष्टि से ही नहीं है। पहले जब ब्याह आदि होता था तो माताएं बहनें कहती थी कि चाल चलन देखो लड़की का, उसको चला के देखो। क्यों कहती थी? तुम्हारे हम खोल के थोड़ी बताएंगे यहाँ पर यूट्यूब पे। कोई भी जो माताएं बहनें देख रही होंगी वो समझ जाएंगी, जो बूढ़ पुरानियां होती है पुरानी, कि क्यों चला के देखा जाता है लड़की को। तभी वो बोला है कि हंस वैसी चाल वाली। तुम्हारे कॉमन सेंस नहीं है। कभी अपनी दादी और नानी से पूछ लेते कि ये जो बात लिखी हुई है कि इस तरीके की चाल वाली लड़की से विवाह करें, इससे ना करें, तो वो देखकर बता देती हैं कि ये इसलिए लिखा है। तुमसे ज्यादा होशियार वो बूढ़ पुरानियां थी, पर तुम्हारे अकल पे पत्थर पड़ा हुआ है, तो कहां से तुम्हें सच दिखेगा? फिर आप देखिए आगे से, देखें क्या बकवास करता है। फिर कहते हैं जिनका गंगा जमुना सरस्वती आदि नदियां पर नाम हो, काली चंडी और नाम वाली कन्या का सेवा नहीं करना चाहिए। अब देखो, हिमालय पार्वती आदि गंगा जमुना आदि नदियां पर, और पर्वत विंध्या हिमालय पार्वती आदि करकी शौनी नागी भुजंगी आदि दासी, और काली चंडी आदि नाम वाली कन्या के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। पार्वती नाम हो उस पर भी विवाह नहीं करना चाहिए। तो भगवान शिव जी ने भी गलती कर दिया था, बहुत बंडी करिया था भाई। ये क्वेश्चन कोई नया नहीं है, ये क्वेश्चन काफी लोग उठाते रहते हैं, ठीक है। तो कोई नया ये प्रश्न नहीं उठा रहा है, ये सोच रहा है कि हम बहुत कमाल कर दिए।
अरे भाई, पहली बात तो उनका असली नाम उमा था, जाके पढ़ो महाभारत, तुम्हारे अकल पे पत्थर पड़ा नहीं दिखता है तो कोई क्या करे। दूसरी बात, ये जो नाम की बात इसलिए की जाती है कि उत्तम नाम युक्त कन्या से ही विवाह करना चाहिए, और हमारे यहाँ नामकरण संस्कार भी होता था कि इस तरीके के नाम रखे जाते थे। ये जो नाम होते हैं फूल के नाम पे आदि आदि, ये इसलिए मना किया गया है। जैसे मैं एक उदाहरण देके आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक लड़की का नाम चंपा है या चमेली है, चमेली का पुष्प भी होता है। अब मान लीजिए उसका नाम चमेली है और रास्ते में कोई कहता चलता है कि चमेली तोड़ रहे हैं, ठीक है, और उसका भी नाम चमेली है, तो लोकाचार की दृष्टि से वो अच्छी बात नहीं देखी जाएगी समाज में। ऐसे ही नाम वैसे रखने चाहिए जिससे कुछ अच्छा चरित्र झलकता हो, जैसे लोपामुद्रा हो गई, गार्गी हो गई, सीता हो गई, अनसुईया हो गई, रुक्मणी हो गई, ये सब नाम अच्छे माने जाते हैं। नाम सार्थक नाम रखना चाहिए, चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, ये दृष्टि से बोला हुआ है। और ये ऋषियों की व्यवस्था है। आज के दौर में कौन से ऋषि की व्यवस्था के आधार पर नाम रखे जाते हैं जो ये नियम पूरी तरीके से आज पालन हो जाएगा? नहीं संभव है। लेकिन अगर वैदिक काल देखे तो उस दृष्टि से ये नियम जो है सार्थक था और संभव था, इसलिए वहां बोला हुआ है। अब वृक्ष नाम वाली कन्या से किसी का मान ली गंगा, जैसे उदाहरण मैं एक को समझाता हूँ आप लोगों को, गंगा नाम ही ले लीजिए, यहाँ लिखा है गंगा नाम वाली। अब आप लोगों को पता होगा कि महाभारत में जो भीष्म पितामह है उनकी माता का नाम गंगा था, ठीक है। अब देखिए ऋषियों ने क्यों मना किया, यही तुम्हारे अकल पे पत्थर पड़ा हुआ है। दूरदृष्टा होते हैं ऋषि, तुम्हारी तरह जो है वो नहीं होते कि गवर्गंड, ठीक। वहां पर गंगा नदी, अब लोकाचार में क्या प्रसिद्ध कर दिया कि भीष्म पितामह की माता का नाम गंगा नदी है, और टीवी में भी यही दिखाया गया कि गंगा नदी की वो संतान थे। अब इससे समाज में क्या फैली भ्रांति, भला नदी का कोई संतान कैसे हो सकती है? वो तो जड़ पदार्थ है। नदी पानी बहता है, वो इंसान कैसे बन जाएगा? ये संभव नहीं है ना। गंगा नाम की कोई स्त्री रही होंगी उनकी माता, लेकिन लोकाचार में वो नदी को माता माना जाने लगा क्योंकि नदी के नाम पे उनका नाम रख दिया, तो वो बात नहीं है। अगर उनका कोई सार्थक नाम रखा होता जिसका सही अर्थ निकलता तो ये भ्रांति समाज में नहीं होती। इसलिए नदी, पर्वत, पहाड़ आदि के नाम पर नाम रखने को मना किया गया। ये चीज तुम्हारी बुद्धि में नहीं घुसेगी ना, इसके लिए गहन अध्ययन और चिंतन मनन चाहिए कि तुम्हारे भेजे में है नहीं, होगा ही कहां से? क्योंकि ऐसी व्यवस्था तुम बना रखे हो अपने आश्रम में कि वहां तो ओहो होता है, कह रहे ना ओहो, तो वहां भी तुम्हारा ओहो हो रहा है, ठीक है। अब चले आगे चलते हैं। विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा? स्वामी जी से प्रश्न किया, उत्तर देते हैं 16वें वर्ष से लेकर और 24 वर्ष तक कन्या, और 25वें वर्ष से लेकर 48 वर्ष तक पुरुष का विवाह उत्तम समय। आगे डिफाइंड किया, बिल्कुल देखना कितने अच्छे ढंग से। इसमें 16 और 25 में विवाह तो निकृष्ट है, अर्थात 16 वर्ष की कन्या और 25 वर्ष का व्यक्ति, ये तो है घटिया, निकृष्ट, ये जोड़ाता है। और 18-20 की स्त्री और 30, 35 व 40 वर्ष के पुरुष का मध्यम यानी काम चलाऊ जोड़ा है। आगे लिखा 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। जय हो महर्षि दयानंद की। देखो, वो इसीलिए तो कहा जाता है कि जब वो कहावत नहीं है कि लंगूर के हाथ में अंगूर, तो वो ये व्यक्ति है। इसको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या विषय चल रहा है यहाँ पे। ये छांदोग्योपनिषद की बात चल रही है। आइए जरा इसकी थोड़ी समीक्षा करते हैं। छांदोग्योपनिषद में ब्रह्मचारियों की बात की गई। देखिए, एक वेद को पढ़ने के लिए 12 वर्ष लगता है। अगर सांग उपांग मिलाकर आप वेद पढ़ें, सांग उपांग में आपके 6 अंग, 6 वेदांग हो गए, ठीक। 6 अंग क्या होते हैं कई बार बता चुके हैं, और 6 उपांग क्या होते हैं वो भी बता चुके हैं, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो इसको साथ लेकर एक वेद पढ़ा जाता है, तो उसको पढ़ने में 12 वर्ष का समय लगता है। तो मान लीजिए एक व्यक्ति ने प्रण लिया कि मुझे 4 वेद पढ़ने हैं, तो उसको कितने वर्ष लगेंगे वेद पढ़ने में? 12 into 4 = 40 ईयर्स, ठीक है। 48 साल वो वेद पढ़ने में लगाएगा। अब 48 साल तक उसको कहा है कि वो ब्रह्मचारी रहे, तो ब्रह्मचारी की 3 कैटेगरी बांटी। क्या बांटी? तो वो छांदोग्योपनिषद में ये प्रकरण आता है पूरा। अब वो क्या है, तो चलिए आज पूरा प्रकरण क्लियर करते हैं। तो 3 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। ये इस व्यक्ति ने नहीं पढ़ा, पढ़ने के लिए बुद्धि चाहिए, बुद्धि तो ये बेच खाया है सत्यलोक आश्रम में, तो कहां से पढ़ेगा ये? इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? ये पहले क्या है कि पूर्व पक्षी क्लेम करता है कि अष्टवर्ष भवेत गौरी आदि आदि, यानी जो कन्या है 8 वर्ष में गौरी हो जाती है, 10 वर्ष में रोहिणी हो जाती है आदि आदि, यानी बाल विवाह करो। तो उसका खंडन करते हुए महर्षि जी सुश्रुत महाराज का प्रमाण उद्धृत करते हैं कि विवाह तो युवावस्था में ही होना चाहिए, बाल विवाह से अनेक हानियां हैं। क्योंकि हानियां हैं भी, क्योंकि बालक बालिकाओं का समय होता है विद्या अध्ययन के लिए, उसमें विवाह करके बेड़ियों में डाल दोगे, उनका जो परिपक्व अभी हुए ही नहीं, वो क्या ही विवाह की जिम्मेदारी निभाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो बात आती है, छांदोग्य का प्रमाण उद्धृत करते हुए ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि ब्रह्मचर्य 3 प्रकार का होता है। कनिष्ठ ब्रह्मचर्य, मध्यम ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य। उसमें से कनिष्ठ जो पुरुष अन्न रसमय देह और शयन करके जीवात्मा ये अर्थात सब गुण संगित करे, ठीक है, अवश्य करे कि 24 वर्ष पहले ब्रह्मचारी रहकर वेद विद्या का पालन करे, आदि लंपटता आदि अनेक गुण छोड़ देवे, यानी 24 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करे और लंपटता आदि गुण छोड़ देवे, जो कि रामपाल नहीं छोड़ पाए, खैर उनकी अपनी मजबूरी रही होगी। इस प्रथम वय में उसको विद्याभ्यास में संतप्त करे आदि आदि। 24 वर्ष के पश्चात गृहस्थ आश्रम करेगा आदि आदि करे। फिर आता है मध्यम ब्रह्मचर्य, जो 44 वर्ष का होता है। इसमें ब्रह्मचारी रहकर वेदाभ्यास करे, प्राण आदि इंद्रियों पर संयम रखे और दुष्ट
सब दुष्टों को रुलाने और श्रेष्ठों का पालन करे, आदि आदि ये प्रण लेवे। इसके बाद सबसे उत्तम ब्रह्मचर्य 48 वर्ष का माना जाता है। तो अब बात ये आ जाती है कि जो व्यक्ति 48 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और जब उसको विवाह करना अब है, तो वो किससे विवाह करेगा? 48 साल की स्त्री से विवाह करेगा क्या? क्या वो संतान उत्पन्न करने में सक्षम होगी? नहीं होगी। तो फिर उनके लिए विधान किया कि वो 24 वर्ष की कन्या से विवाह करे। और ऐसा कोई सब लोग नहीं कर सकते कि वो 48 साल तक बैठ के वेद अध्ययन ही करेंगे बैठ के गुरुकुल में। ये रेयर लोगों की बात है कुछ। और 48 साल का वो ब्रह्मचारी है, तुम्हारी तरह झोझरे शकल वाला नहीं है कि वो बुढ़ा बुढ़ा जाएगा। तो ये बात है कि 48 वर्ष 24 वर्ष वो ब्रह्मचारियों के लिए बताया हुआ है। वो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, उसके लिए बुद्धि चाहिए। और बुद्धि तो बेच खाए सतलोक आश्रम में, तो कहां समझ में आएगा? तो बात ये है कि 48 साल तक जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो युवा जैसा ही होगा। तो वो फिर 24 वर्ष की कन्या से विवाह कर सकता है, और कन्या की इच्छा पर को जबरदस्ती थोड़ी जाके उठा लाएगा वहां से। तो इस ये विधान दिया ऋषियों ने कि जो मान लीजिए 48 साल तक वो बैठ के पूरा वेद चारों पढ़ रहा है सांग बांग मिला के, तो अब उसको विवाह करना होगा तो वो ऐसी स्त्री से ही तो विवाह करेगा ना जो पुत्र आदि, क्योंकि विवाह संतान उत्पत्ति के लिए ही तो मेन उद्देश्य है। अब और माताओं बहनों को तो आप जानते ही समय क्या होता है पुत्र प्राप्ति आदि का। 48 साल की कन्या थोड़ी विवाह करेगा 48 साल का पुरुष, संभव है? इसीलिए वो 24 वर्ष की कन्या कह दिया। तो आदि आदि व्यवस्थाएं उन ब्रह्मचारियों के लिए बनाई गई हैं कि जो ब्रह्मचर्य पालन करें इतने लंबे वर्ष तक। और वो ब्रह्मचारी युवा जैसे ही होते हैं जो इतने साल तक ब्रह्मचर्य पालन करेंगे। आज के 48 साल के, आज के 20 साल के लौंडों से ज्यादा वो ब्रह्मचारी जवान दिखेगा। तो ये चीज इसको समझ में नहीं आएगी, ठीक है? तो ये ब्रह्मचारियों की व्यवस्था है और ये बहुत डीप टॉपिक है उपनिषद का। ये समझ में सबके नहीं आएगा, लंपट लोगों को तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है? ये अपने पक्ष का मंडन हो गया। और भी ये क्लेम किया है कुछ वेद मंत्र आदि पे, वैसे इनकी कोई स्तर नहीं है वेद तक ही पहुंचेंगे, ये यही नहीं जीत पाएंगे तो वेद तक क्या जाएंगे। तो इसने ऋषि दयानंद जी के चरित्र पर आरोप लगा दिया। मतलब जिन महर्षि दयानंद के चरित्र को बड़े बड़े लोग जिसकी मतलब मिसालें देते हैं, उन व्यक्ति उन ऋषि दयानंद के चरित्र पर से व्यक्ति ने उंगली उठाई। मतलब अब कितना घोर पाप इस आदमी ने किया है, क्या ही जान सकता है ये आदमी। बड़े बड़े विद्वान लेखकों ने महर्षि जी की तारीफ की, चाहे महर्षि अरविंदो घोष हो गए, ठीक है? अब विदेशी भी कई लोगों ने, रोमियो रोला हो गए, एनी बेसेंट हो गई, और भी अनेक लोगों ने ऋषि दयानंद जी की बहुत तारीफ की हुई है, उनके व्यक्तित्व की। सावरकर जी के, खैर हम इसको क्यों सफाई दें, ये है कौन, ठीक है? तो हमारा उद्देश्य है कि इसने जो आरोप लगाया उसका निराकरण करना। तो इसने कहा कि महर्षि जी भांग पीते थे, ठीक है? अब आइए आज थोड़ा महर्षि दयानंद की जीवनी पढ़ते हैं कि क्या वो भांग पीते थे कि नहीं पीते थे, कि यही भांग में लोटा रहता था। तो यहाँ पर बात आती है जीवनी की प्रकरण है अपने दुर्व्यसनों की स्वीकारोक्ति तथा उसका परित्याग। 1 अक्टूबर सन 1856 बुधवार तदनुसार इतनी तारीख को मंदिर में वहां पहुंचे। वहां मैंने 10 दिन व्यतीत किए। वहां पर चावल खाने बिल्कुल छोड़ दिए थे, केवल दूध पर अपना निर्वाह करता था, आदि आदि। दुर्भाग्य से उस स्थान पर मुझे एक बड़ा व्यसन लग गया। मुझे भंग सेवन करने का अभ्यास पड़ गया और उसके प्रभाव में मूर्छित हो जाया करता था। एक दिन मैं मंदिर में से निकलकर एक ग्राम में, जो कि इस चंडारगढ़ के समीप था, जा रहा था और पिछले दिनों का परिचित मुझे एक साथी मिला। गांव के दूसरी ओर शिवालय था, वहां मैंने रात व्यतीत की, आदि आदि, ठीक है? मैंने भूख होने के कारण उसको खा लिया। क्योंकि दही बहुत खट्टा था इसलिए भंग का जो मद था वो उतर गया, क्योंकि दही उसकी औषधि है। उससे मद जाता रहा और मुझे बड़ा विश्राम मिला। आगे को भंग का सेवन बिल्कुल त्याग दिया। अब देखिए पॉइंट टू बी नोटेड, नीचे देखिए क्या लिखा है सब लोग, योगियों की खोज में नर्मदा के स्रोत की ओर। यानी ऋषि दयानंद जी उस समय तक योगी नहीं थे, योगियों की खोज कर रहे थे। अब जो आदमी खुद योगी की खोज कर रहा हो वो योगी और ऋषि कैसे रह सकता है? तो इससे सिद्ध होता है कि ये महर्षि दयानंद जी की पूर्व जीवन की घटना है, जब वो घर से सच्चे शिव की तलाश में निकले थे और सच्चे योगियों को ढूंढ रहे थे, तब की बात है ये। उस समय वो अनेक वैरागियों के साथ थे। जैसे आज भी आप केदारनाथ बद्रीनाथ चले जाइए, बहुत सारे साधु आपको भंग लोटे पड़े मिलेंगे। तो ऐसे वैरागियों के साथ वो एक बच्चा 21-22 साल का निकला हुआ है सच्चे शिव की तलाश में, और वो भटक रहा है इधर उधर। और हम कह रहे हैं चलो 30 वर्ष आयु मान लो, जब तक सत्य का ज्ञान ना है तो बालक तो बच्चा ही है। हमारे यहाँ शास्त्रों में क्या कहा है कि आयु बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता, ज्ञान में जो बड़ा है वो बड़ा माना जाता है। अगर कोई 18 साल का बच्चा भी हो, विद्या में बड़ा है, तो वो 30 साल के आदमी से भी बड़ा है। लेकिन अगर 30 साल का आदमी भी है और वो बुद्धि से बिल्कुल शून्य है, योगी नहीं है, ऋषि, तो फिर वो छोटा ही है कद में। तो ऋषि दयानंद जी योगियों की तलाश कर रहे थे, उसी जीवनी से आपने देखा। वो अभी ऋषि दयानंद नहीं बने थे, गुरु विरजानंद से नहीं मिले थे। तो ये झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती है? इसीलिए तुम्हारे नाम के आगे लोग हा लगाते हैं, वो शब्द हम यूज नहीं करेंगे। रामपाल के आगे लोग हा लगाते हैं। फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलिए क्या होता है, ठीक है? वो क्या बन जाता है जब आगे हा लगाते हैं, ठीक? तो इतने निकृष्ट और धूर्तता है कि अब मैं क्या ही बोलूं। तो अब इस व्यक्ति ने धूर्तता की और इसकी पोल हम लोगों ने खोल दी। अब हम इसकी पोल खोलेंगे, क्योंकि सठे साठ्यम समाचरित शास्त्र का वचन है, दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करो। तो अब इसकी दुष्टता हम दिखाएंगे। अभी कुछ विगत दिनों में मुझे पता चला कि एक भाई थे अपने, वो भी इस कल्ट से बहुत परेशान थे और उन्होंने संपर्क करने का प्रयास किया हम लोगों से। तो हमने कहा ठीक है आप अपनी बात रखना चाहिए, इसी कारण मुझको ये वीडियो बनानी पड़ी। क्योंकि इधर मेरा कोई
इस पर वीडियो बनाने का विचार नहीं था, लेकिन अब चूंकि उन्हीं भाई के आग्रह पर ही मुझे ये वीडियो बनाने का ख्याल आया। तो चलिए उन भाई को बुलाते हैं और वही अपनी बात रखेंगे। और वो किस मत से थे, वो भी रामपाल के साथ के वो एक समय जुड़े हुए थे इस मत से, ऐसा वो कहते हैं। अब क्या सच्चाई है, कैसे वो इस क्षेत्र में आए, कैसे उस सच उनको पता चला, कैसे वो अविद्या से निकल के विद्या की ओर आए, ये उन्हीं से जानेंगे। करते थे हमेशा चीख चीख तौहीन जो पावन वेदों की, सिर उनका वेदों के आगे झुकवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम